बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम दुनिया का सच्चा और कामिल मजहब है। सैकड़ों लोग कुफर को छोड़कर इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं जहल और बदबख्त लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में पैसे और शोहरत हासिल करने के लिए इस्लाम को छोड़ दिया। चलो शुरू करते हैं। इसमें पहले नंबर पे है जावेद अख्तर। आप लोगों ने जावेद अख्तर के बारे में सुना तो होगा, जो इंडिया का मशहूर शायर भी है और बॉलीवुड के बड़े नामों में एक बड़ा नाम जावेद अख्तर का भी आता है, जिसकी उम्र 78 साल है, बल्कि एक फेमस सियासतदान भी है। जावेद अख्तर का ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है, जिसके दादा का नाम एक बड़े उलमा में लिया जाता था। जावेद अख्तर का घराना मजहबी था, लेकिन इसको शुरू से ही हिंदू रिवायात और इन लोगों का कल्चर पसंद था। इस्लाम से काफी दूर था। इस तरह ये इस्लाम से दूर होता गया और आखिरकार इसने सोशल मीडिया पर यह ऐलान भी कर दिया कि ये मुसलमान नहीं रहा। और इस काफिर का कहना था कि ये इसने अपने इल्म और रिसर्च के जरिए पता किया है कि कोई खुदा नहीं है, न कोई हस्ती है जिसने जमीन और आसमान और इंसानों को बनाया है, बल्कि इसका ये भी मानना है कि इंसान के मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इसने बताया कि मेरा कोई मजहब नहीं है, लेकिन इसकी चाल ढाल से मालूम होता है कि हिंदू चाल ढाल अपना चुका है। इसको हिंदू हुक्मरानों से अच्छी खासी रकम भी मिलती है। पैसों की खातिर अपने दीन इस्लाम को छोड़ने वाला बदबख्त इंसान। नंबर 2 पे नाम आता है फातिमा सना। आपने आमिर खान की दंगल मूवी तो देखी होगी, इसमें एक्ट्रेस फातिमा सना को भी जरूर जानते होंगे और इसकी उम्र 30 साल है। ये एक कश्मीर के घराने में पैदा हुई और इसकी वालदा मुसलमान थी। ये आम मुसलमान लड़कियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। जब इसने बॉलीवुड ज्वाइन किया तो इसने छोटे कपड़े पहनने शुरू किया। इस बेहुदा लिबास की वजह से मुसलमानों ने इसकी बहुत बेइज्जती करना शुरू कर दी। इससे आमिर खान की मूवीज के लिए बुलाया गया था। इसे दंगल फिल्म में फेम मिला तो ये फैन और दौलत के ऐसे नशे में पड़ गई, इसने अलानिया तौर पर यह कह दिया कि ये मुसलमान नहीं है। इस लिस्ट में नंबर 3 पे आता है सैयद वसीम रिजवी। लोगों, ये शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम सैयद वसीम रिजवी है। इसका ताल्लुक इंडिया से है। ये इंडिया के इलाके लखनऊ में पैदा हुआ था। इसकी पूरी फैमिली मुसलमान थी। इसका सियासी शख्सियत के साथ बहुत उठना बैठना था। इसके अंदर बहुत ज्यादा हिंदू मजहब पैदा हो गया था। हालांकि अल्लाह ताला वाज़िह तौर पर यह फरमाता है, मोमिन कभी काफिर का दोस्त नहीं बन सकता। फिर बीजेपी की हुकूमत आई तो वो इसका हिस्सा बन गया, तो ये ज्यादा इस्लाम से दूर हो गया। इसने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इसने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कुरान पाक की 26 आयत को नौज़बिल्लाह हटाने की इजाजत दी जाए। जब हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को इसकी गुस्ताखी का पता चला तो इसने अपनी जान बचाने के लिए हिंदू मजहब कबूल कर लिया। इसने सोचा कि मुसलमानों इसे ना मार सकें और हिंदू इसे बचा लें। इसने आग और बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी और अल्लाह तौर पर पूरी दुनिया को बताया वो एक हिंदू मजहब कबूल कर चुका है। हिंदू मजहब कबूल करने के बाद इसने अपना नाम जितेंद्र सिंह रख दिया। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं जैन मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस जैन मलिक को जानते होंगे। ये एक बहुत ही ब्रिटिश फेमस सिंगर है। इसकी पैदाइश 12 जनवरी 1993 में हुई। असल में इसका वालिद यासिर मलिक एक पाकिस्तानी था। इसने एक ब्रिटिश लड़की को मुसलमान करके शादी की थी। अगर जैन इस्लामी तालीमात के बारे में देखा जाए तो के वालिद ने इसे पूरी इस्लामी तालीमात दी थी और इसे पूरा कुरान मजीद भी पढ़ाया था और नमाज भी सिखाई थी। लेकिन जैन मलिक इस मजहब के लायक था ही नहीं। इसका उठना बैठना यहूदियों के साथ, वो मजहब इसे ठीक लगता था। ऐसा जैन सिंगिंग का पेशा अख्तियार कर बैठा और इसे फेम मिलना शुरू हो गई। लेकिन इसका दिल और दिमाग दोनों इस्लाम से दूर हो गए थे। आखिरकार इसने एक अपने इंटरव्यू में ब्रिटिश अखबार को बताया कि ये मुसलमान नहीं रहा। ये पैसे और शोहरत में इतना गर्क हो चुका था कि इसे इस्लाम सारी तालीमात भूल गई हैं। इस्लाम में यह खूबसूरत शख्स नजर आता था, लेकिन इसने अपने जिस्म पे टैटू बनवा लिए जो कि खूबसूरत नहीं लगते। दोस्तों, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो इसके साथ रहती है, उसी में से एक बेटी भी है। इस लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं दिलशान। ये एक क्रिकेटर, श्रीलंका क्रिकेटर है। इसका नाम दिलशान है। ये श्रीलंका टीम का कैप्टन भी रह चुका है। दिलशान का नाम दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर में नाम आता है। ये 1976 में श्रीलंका में पैदा हुआ था।
اس کا باپ مسلمان تھا، اس کی ماں ایک ہندو تھی۔ دلشان شروع میں مسلمان تھا اور اس نے پورا قرآن پڑھا ہوا تھا۔ اس کے والد نے اس کا اسلامی نام دلشان رکھا تھا۔ وہ شروع سے کرکٹ کا بہت شوق تھا۔ جب اس نے شروع میں کرکٹ کھیلنا شروع کی تو اس کے پاس پیسوں کی کمی، تو اس کے کوچ نے اسے کہا اگر نے کرکٹ میں آگے بڑھنا ہے اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے اسے دولت کی لالچ دی اور اس بدبخت کا ایمان کمزور باتوں میں آ گیا۔ چند پیسوں کی خاطر اسلام چھوڑ کر ہندو بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اعلانیہ طور پر تسلیم بھی کیا کہ اب مسلمان نہیں رہا، یہ ایک ہندو ہے۔ اس کے پاس ایسا تو بہت آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اسلام کا حق چھین لیا، اسے کبھی بھی نجات نہیں مل پائی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔